जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 2 द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी बहुत ही नोबल थॉट्स पर बेस्ड स्टोरी है और ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या कहलाता है? जब नैरेटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से घटनाओं को बतलाता है, यानी जो स्टोरी है उसमें बोलने वाला मैं या अपना इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट हाउ लव एंड काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म even the most destructive minds of criminals and thieves in this world। ये स्टोरी एक फैक्ट पर बेस है कि दुनिया के कितने ही खराब से खराब क्रिमिनल्स यानी अपराधी हों या फिर चोर हों, उनको लव, उनको प्रेम और काइंडनेस यानी दया से, उदारता से उनको परिवर्तित, उनके हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। एंड नाउ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। तो जो इसका फर्स्ट मेन कैरेक्टर है दैट इज हरी सिंह, और यही इस स्टोरी का नैरेटर है, यानी हरी सिंह ने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को नैरेट किया है। हरी सिंह कौन है? 15 years boy who was an experienced and successful thief। 15 साल का लड़का है जो कि एक बहुत ही सफल और अनुभवी चोर है। Changes his name every month to stay ahead of police and old employers। वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता है ताकि पुलिस और जिनके यहाँ वो नौकरी करता है उनकी पकड़ से दूर रहे। यानी हरी सिंह का नाम केवल जो चोरी इस लेसन में दी गई है उस चोरी के लिए उसका नाम हरी सिंह है, उसके अलावा उसका नाम क्या है ये स्टोरी के एंड तक पता नहीं लगता है। एंड द सेकेंड मेन कैरेक्टर ऑफ द थीव्स स्टोरी इज अनिल। अनिल काइंड, बहुत ही दयालु है, सिंपल यानी सरल, जेनरस, उदार एंड इजी गोइंग मैन, यानी बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर का व्यक्ति है। अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, और बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। और उसकी एज कितनी है? 25 years है। ही ट्रांसफॉर्म्स हरी फ्रॉम ए थीफ इनटू एन ऑनेस्ट मैन, और स्टोरी के अंत तक वो हरी जो कि एक थीफ है उसको एक ईमानदार इंसान के रूप में उसका परिवर्तन कर देता है। The author of the thief's story is Ruskin Bond। Ruskin Bond is a famous short story writer, novelist and poet। वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार हैं और एक पोएट यानी कवि हैं। ही बिलोंग टू ए ब्रिटिश फैमिली लिविंग इन इंडिया। उनकी फैमिली है वो ब्रिटिश ओरिजिन के, ब्रिटिश नेटिव के, लेकिन वो इंडिया में उनकी फैमिली रहती थी। सो लेट्स रीड आउट द लेसन द थीव्स स्टोरी। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, एंड थर्ड वन इज व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। आई किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, जो नैरेटर है वो फर्स्ट पर्सन है, दैट्स वाई ही इज यूजिंग आई फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर आई जो कि मेन कैरेक्टर है हरी सिंह, उसके लिए ये हरी सिंह बता रहा है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं तब भी एक चोर था जब मेरी अनिल से मुलाकात हुई। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मेरी एज कितनी थी? 15 years की, लेकिन मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड
यानी 15 की एज में भी वो काफ़ी समय से चोरी कर रहा था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और उसको चोरी में, थेफ्ट में उसका जो सफलता थी वो बहुत अच्छी थी, यानी वो पकड़ा नहीं गया था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब आई यानी हरि सिंह उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25। अनिल की एज कितनी थी? 25। अ टॉल लीन फेलो, अच्छा लंबा, लीन का मतलब दुबला पतला, लेकिन गुड फिजिकल, एकदम पतला नहीं, बिल्कुल टोन्ड बॉडी, ना मोटा ना पतला। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। अभी हरि सिंह ने अनिल से बात नहीं की है, वो केवल देख रहा है। और हरि सिंह कहता है कि देखने में तो वो इजी गोइंग यानी काफ़ी सिंपल लग रहा था, सरल लग रहा था, यानी वो कनिंगनेस नहीं लग रही थी, काइंड, दयालु था, सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़। और जो मेरा पर्पज़ था, पर्पज़ क्या था? अनिल के घर में चोरी करने का, तो इस हिसाब से वो काफ़ी सीधा साधा लग रहा था। आई हैडंट हैड मच luck of fate and I thought I might be able to get into the young man's confidence. हरि सिंह कहता है कि I hadn't much luck of late, पिछले कुछ दिनों से मेरा फेट, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था, यानी कोई अच्छी चोरी नहीं कर पाया था मैं। तो मैंने ये सोचा कि I might be able, कैसे न कैसे मैं इस यंग मैन का यानी अनिल का कॉन्फिडेंस है ना, उसके विश्वास को मैं जीतने में सफल हो जाऊंगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अब आई, हरि सिंह ने कहा, किससे? अनिल से। ऐसा लगता है कि तुम भी रेसलर हो, यानी तुम भी कुश्ती लड़ते हो, यानी जानते हो कुश्ती लड़ना। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी यानी चापलूसी, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना बिना किसी मतलब के, एक्सेसिवली यानी अत्यधिक, जितना वो डिजर्व नहीं करता। तो चापलूसी करते हुए, फ्लैटरी करते हुए हरि सिंह ने अनिल से कहा कि ऐसा लगता है कि तुम भी एक रेसलर रहे हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन। तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हें देख कर भी लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा क्योंकि उस समय मैं काफ़ी दुबला था, यानी जो मेरी पर्सनालिटी थी वो एक रेसलर जैसी नहीं थी। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। मैंने कहा हाँ, मैंने बड़ी ही मॉडेस्टली, बड़ी हम्बली, विनम्रतापूर्वक कहा कि हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अब अनिल ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने मैं अपना नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, इससे मैं पुलिस की पकड़ से भी अलग रहता था, और जो मेरे पहले वाले एम्प्लॉयर यानी जो मेरे बॉस होते थे, जिनके यहाँ मैं काम करता था और फिर चोरी करता था, नाम बदल जाने से वो लोग मुझे पकड़ नहीं पाते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद में अनिल ने बताया, हम लोगों ने क्या बात की, जो रेसलर्स थे जो कि ग्रंटिंग का मतलब एक दूसरे पर चीख रहे थे, क्योंकि कुछ आप लोग देखते होंगे जब कुश्ती पहलवान लड़ते हैं तो वो काफ़ी तरह के साउंड निकालते हैं, चिल्लाते हैं। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को फेंक रहे थे, यानी हम लोग यही बात करने लगे। आई डिडंट हैव मच टू से, हरि सिंह ने कहा मेरे पास ज़्यादा कुछ बात भी नहीं थी। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी ऐसे ही चलता गया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा, अनिल ने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अब तो मैंने अनिल की तरफ जो अपनी मेरी जो स्माइल थी
वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी और मैंने बड़े ही अट्रैक्टिव वे में अपनी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने कहा मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू। तो अनिल ने कहा लेकिन मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट। अब इस बात पर मैंने थोड़ा सा सोचा कि जब अनिल ने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो मैंने थोड़ी देर सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैंने जो मेरा शिकार था, जिसके यहाँ मुझे चोरी करनी थी, उसको मिसजज कर लिया, यानी उसके बारे में गलत सोच लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। मैंने फिर से पूछा कि आप मुझे खाना खिला सकते हैं। कैन यू कुक। अनिल ने कहा तो तुम खाना बना सकती हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल ने कहा कि यदि तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं भी तुमको खाना खिला दूँ। He took me to his room over the Jumna sweep shop and told me I could sleep on the balcony. अब अनिल मुझे अपने कमरे पे ले गया और कमरा कहाँ था? जुमना स्वीट शॉप के ऊपर। और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी यानी जो कमरे के बाहर का आउटर एरिया होता है, वहाँ पर मुझसे कहा कि तुम यहाँ सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट must have been terrible because अनिल gave it to a stray dog. लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया वो must have been terrible, वो बहुत ही ख़राब बना होगा। क्यों? क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक स्ट्रे डॉग यानी एक वॉन्डरिंग जो गलियों में घूमते रहते हैं आवारा कुत्ते को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि भाग जाओ, बी ऑफ यानी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन मैं वहाँ से दफ़ा नहीं हुआ, मैं वहाँ से भागा नहीं, मैं तो वहीं घूमता रहा और जो मेरी बहुत ही अट्रैक्टिव, जो मेरी अपीलिंग स्माइल थी वो मैं उस पर डालता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल भी मुझे देखकर हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड। बाद में अनिल ने, ही किसके लिए आया? अनिल के लिए। उसने मेरे सिर को थपथपाया, पैटेड यानी थपथपाना। एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक, ही वुड टीच मी टू कुक। उसने कहा चिंता नहीं करो, वो अनिल यानी अनिल ने कहा कि वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, इसके अलावा वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और उसके बाद में मुझे वो पूरे सेंटेंस लिखना सिखाएगा और जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखने लगूं तो मैं जो कुछ भी हासिल कर पाऊंगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। किस फील्ड में? चोरी के फील्ड में। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब नीचे देखिए चित्र में अनिल एंड हरि सिंह। अनिल पढ़ा रहा है, लिखना सिखा रहा है और हरि सिंह लिख रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। हरि सिंह कहता है कि अनिल के लिए काम करना बहुत ही प्लेजेंट यानी बड़ी खुशी होती थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। सुबह सुबह मैं अनिल के लिए चाय बनाता और इसके बाद में जो दिन में सप्लाई यानी जो भी वो सामान खरीदना होता था अनिल के लिए वो मैं खरीदने चला जाता, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। और अनिल जो मुझको पैसे देता उसमें से मैं ₹1 लगभग बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे। मुझे ऐसा लगता था कि वो समझ जाता था कि मैंने इसमें से ₹1 बचा लिया है। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो उस पर कोई माइंड नहीं करता था, उस पर ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल के पैसे कमाने का तरीका बहुत ही इरेगुलर था। बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो बोरो करता था पैसा यानी उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और अगले वीक में वो उधार देने लगता था।
बोरो यानी उधार लेना और लैंड यानी उधार देना, अपोजिट। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो कभी कभी जब उसके पास में पैसे का चेक नहीं आता था तो वो चिंता करता था, और जैसे ही उसको पैसा मिल जाता था तो वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था कि वो कुछ मैगजीन के लिए भी लिखता था। अ क्वेयर वे टू मेक ए लिविंग। क्वेयर यानी स्ट्रेंज, विचित्र, ऑड, यानी लिविंग यानी जीविका के लिए, आजीविका के लिए। उसका जो ये तरीका था वो बहुत ही क्वेयर था, यानी स्ट्रेंज था, विचित्र था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। एक दिन शाम को जब वो घर आया तो उसके पास में नोटों की एक गड्डी थी, बंडल था, पैकेट था, और उसने कहा कि अभी उसने ये जो किताब एक पब्लिशर यानी प्रकाशक को बेची है तो उसको ये पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात में मैंने देखा कि वो उस पैसे की गड्डी को गद्दे के नीचे टक यानी छुपाकर रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मुझे भी लगभग 1 महीना हो गया था अनिल के साथ काम करते हुए। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अभी तक मैंने केवल जो मैं सुबह उसको चाय पिलाने के बाद में जो सामान खरीदने जाता था तो उसी में ही चीटिंग करता था, यानी उसके पैसे मार लेता था, 1 रुपये से ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ लाइन ऑफ वर्क जो कि मेरा काम था उसके में मैंने वैसा नहीं किया था, यानी और कोई चोरी चपाटी का काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। हालांकि मेरे पास में एक मौका आता था ऐसा करने का। अपॉर्चुनिटी है ना, चांस, अवसर। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। कैसे? अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी भी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और जब मेरा मन आता तब मैं आराम से आ जा सकता था, यानी जब चाहे मैं आकर अनिल के घर में चोरी कर सकता था, जो मेरा लाइन ऑफ वर्क था, जो मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी, जो मेरा मेन काम था। अनिल, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अभी तक मैंने जितनी भी चोरियां की और मैं जिन लोगों के साथ रहा उनमें अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग था, यानी रिलायबल पर्सन था, विश्वसनीय था, जिसने कि मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और एक यही कारण था कि उसको रॉब करना, उसको ठगना, उसके घर में चोरी करना बड़ा कठिन था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को ठगना, उसको लूटना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो चोरी, उसकी घर में चोरी की जाए उसको वो अफोर्ड कर सकता है, उसको बियर कर सकता है, उसको सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को ठगना या उसके साथ चोरी करना बड़ा कठिन है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। कई बार तो उसको पता भी नहीं होता कि कोई उसके साथ में ठगी कर रहा है, कोई उसको लूट रहा है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। अब क्योंकि हरी सिंह था तो 15 साल का, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस था चोरी के मामले में, तो कहता है कि यदि किसी केयरलेस, लापरवाह व्यक्ति के साथ में ठगी या चोरी करो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो उसको कोई एहसास ही नहीं होता है, इसलिए उसके साथ चोरी करने में, ठगी करने में कोई प्लेजर नहीं है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। ठीक है, अब ऐसा समय था कि मैंने कुछ काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। ऐसे में तो मैं चोरी की प्रैक्टिस से बाहर हो जाऊंगा, यानी मेरी चोरी करने की प्रैक्टिस छूट जाएगी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं यहाँ से पैसे नहीं ले गया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। तो ये अनिल तो जो पैसा लेके आया ना, अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो पहले ही कह चुका कि अनिल पैसे लाता फिर सेलिब्रेट करने जाता। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और फिर वो मुझे भी तो नहीं देता है। अनिल
हरी सिंह उसको उसके घर में खाना बनाता है, उसको चाय पिलाता है, उसके काम करता है, लेकिन बदले में अनिल उसको कुछ नहीं देता है। अब हम लोग रीड एंड फाइंड आउट, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में क्वेश्चंस दिए थे, उनके आंसर्स भी हमको मिल गए हैं, लेकिन एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई किसके लिए आया है? हरी सिंह के लिए। और हरी सिंह कौन है? नरेटर ऑफ द स्टोरी, हु इज अ 15-year-old experienced thief. What is he a fairly successful hand at? He is fairly successful hand at stealing. हरी का बहुत ही हाथ किस चीज में सफल था? चोरी करने में, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड थीफ था। He is so clean and swift in his work that he robs people without being caught. बिना लोग अभी तक उसको पकड़ नहीं पाए थे, वो इतनी सफाई से चोरी करता था, तो उसमें वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड था उसका। What does he get from अनिल in return for his work? जब अनिल क्या वो काम करने लगा तो उसको क्या मिलता था? अनिल गिव्स हिम फूड एंड ए प्लेस टू लिव इन। पैसा तो अनिल देता नहीं था, केवल उसको वो खाना कुक करता था, अनिल उसको खाने को देता था, और अनिल की बालकनी में उसको रहने की जगह दी गई। सो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स भी हमको मिल गए। अगेन रीड एंड फाइंड आउट। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनके आंसर्स को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? Question number 3, does Anil realize that he has been robbed? अब हम पढ़ते हैं और हमको ये आंसर्स अपने आप ही हमारे सामने आ जाएंगे। अनिल वॉज asleep. अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, क्योंकि रात थी तो मूनलाइट यानी चांदनी, चांद का उजाला, बीम यानी जो उसकी किरणें थी, वो स्टेप्ड ओवर द बालकनी, वो बालकनी पर गिर रही थी, और फेल ऑन द बेड, और जहाँ अनिल सोया हुआ था उस पर भी चांदनी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन इफ आई टुक द मनी। मैं फ्लोर यानी फर्श पर बैठ गया और मैं इस बात पर कंसिडरिंग यानी थिंकिंग, विचार करने लगा इस स्थिति पर, सिचुएशन यानी जो भी कंडीशन थी उस पर, कि मैं पैसा कैसे ले जाऊं। कौन सा पैसा? जो अनिल ने गद्दे के नीचे रख दिया था, टक किया था। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और इस तरह से मैं पैसे ले जाकर जो 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस है उसको पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब मैं ब्लैंकेट यानी कंबल में से स्लिप आउट यानी बाहर निकला। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, क्रैप्ड अप यानी पेट के बल रेंगना, क्रीप यानी रेंगना, तो वो रेंग कर बेड, किसके बेड? अनिल के बेड के पास पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल तो बहुत ही शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था वो अनलाइंड था, यानी वो बिल्कुल उसके चेहरे पर कोई भी चिंता के भाव नहीं थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक सो रहा था। नो लाइन ऑफ वरी, नो लाइन ऑफ टेंशन। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मैं 15 साल का था, मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे चेहरे पर जो ज़्यादा निशान थे वो स्कार्स यानी घावों के थे, जो चोट लगी थी उनके निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथ को गद्दे के नीचे सरकाया, स्लिड यानी सरकाना। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं रुपयों को ढूंढने लगा। कौन से रुपए? जो अनिल ने गद्दे के नीचे रखे थे। When I found them, I drew them out without a sound, और जब मुझे वो नोट मिल गए तो मैं बिना किसी आवाज के मैंने उनको बाहर ड्रू आउट, खींच कर निकाल लिया। किसको? पैसे को। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल तो गहरी नींद में सोया हुआ था।
एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड मी। उसने करवट बदली, इस बार किसकी तरफ? मेरी तरफ, यानी जिस साइड से मैं नोट निकाल रहा था अनिल ने अपनी करवट उसी तरफ कर ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया, चौंक गया। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से कमरे के बाहर क्राउल आउट यानी रेंग कर निकला। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist. जो नोट थे वो मैंने अपनी कमर में बांध रखे थे। There by the string of my pajamas. और जो मैं जो पजामा पहने था उसकी स्ट्रिंग यानी उसके नाड़े से मैंने वो नोट बांधकर कमर में छिपा लिए। I slowed down to a walk and counted the note. थोड़ी देर दौड़ने के बाद मैं थोड़ा धीमे मैंने चलना शुरू किया और अब नोटों को गिना। 600 रुपीज इन 50s, 50-50 के नोट थे और कुल मिलाकर 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2। अब हरी सिंह सोचने लगा, इतने पैसों में तो जैसे अरब के जो तेल व्यापारी होते हैं, यानी बहुत ही रिच अपने आप को मानने लगा और कहने लगा, इतने में तो मैं 1 या 2 हफ्ते आराम से एक लग्जूरियस लाइफ को, जैसे कि अरब कंट्रीज़ के जो तेल के व्यापारी होते हैं उनकी तरह मैं जी लूँगा। चित्र में देखिए किस तरह से अनिल सोया हुआ है और हरी सिंह उसके गद्दे के नीचे से हाथ घुसाकर पैसे निकाल रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट काउंटर पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. क्यों? क्योंकि हरी सिंह तो एक चोर था और उसने कभी भी अपनी जिंदगी में टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform. लेकिन वो तेजी से डैश्ड यानी बिल्कुल क्विकली रेन टुवर्ड्स द स्टेशन, बहुत तेजी से वो प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन तो रवाना हो गई थी लेकिन अभी उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। और मैं चाहता तो मैं जो ट्रेन की कैरेज यानी उसकी जो बोगी थी, उसका कंपार्टमेंट था, मैं चलती ट्रेन में आराम से कूदकर किसी भी बोगी में घुस सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन में चढ़ने से थोड़ा हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरह से मैंने ट्रेन में चढ़ने का चांस, मौका खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन चली गई। जाने के बाद में, ट्रेन के जाने के बाद में मैंने देखा कि मैं उस प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर, डेजर्टेड जो कि सुनसान था, वहाँ पर खड़ा था। I had no idea where to spend the night. मुझे नहीं पता था कि रात कहाँ गुजारूं। I had no friends, क्योंकि वहाँ पर मेरे कोई दोस्त तो थे नहीं। Believing that friends were more trouble than help, मैं ये भी जानता था कि दोस्तों से मुझे मदद की बजाय परेशानी ही मिलेगी। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं ये भी नहीं चाहता था कि स्टेशन के बाहर बने होटल्स में मैं जाके खड़ा हो जाऊं और किसी के भी मन में क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा जागे कि मैं वहाँ पे क्यों खड़ा हूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। केवल मैं एक ही व्यक्ति को जानता था बहुत अच्छे से, और वो व्यक्ति वही था जिसके मैंने रुपयों की चोरी की थी। कौन था? अनिल। लिविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। अब मैं स्टेशन के बाहर निकला और मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। आपने अभी तक देखा ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, यानी हर जगह आई, माई, माई सेल्फ, मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब हरी सिंह कहता है कि जो मेरा चोर वाला कैरियर है वो बड़ा शॉर्ट है,
थोड़ा है क्योंकि वो खुद ही 15 साल का है। तो उसने कहा कि तो भी मैंने अपने इस चोरी वाले करियर में बहुत सारे लोगों के चेहरों की स्टडी की है, अध्ययन किया है। कब? जबकि उनकी कोई चीज़ गुम जाती है या वो चोरी हो जाती है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं उनको डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनवान होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी तो बेचारा एक्सेप्ट कर लेता है, उस बात को मान लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके रुपए चोरी हो गए तो उसके चेहरे पर दुख का भाव आएगा। सैडनेस यानी दुख। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पैसे खो जाने के कारण वो दुखी नहीं होगा, बल्कि उसका भरोसा टूटने के कारण वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसने मेरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, बाजार से चलते चलते मैं मैदान में आ गया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बहुत ठंडी थी। चिली यानी ठंड काफ़ी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी तो रातें काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और लाइट यानी हल्की फुल्की ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी भी हो रही थी, जिससे जो मेरा आराम था उसमें मुझे खलल पड़ा। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, जो मेरी शर्ट थी और मेरा पायजामा था वो मेरी स्किन यानी मेरे शरीर से स्टक यानी चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो हवा थी वो और ज़्यादा ठंडी हो गई क्योंकि पानी तेज बरस रहा था। और उनके चेहरे पर, किसके चेहरे पर? हरी सिंह के चेहरे पर वो ठंडी हवा लगने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं फिर से बाजार में गया और क्लॉक टावर यानी एक बड़ी सी, जैसे चर्च पर बड़ी घड़ी लगी रहती है, ऐसी उसके क्लॉक टावर में मैं नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी थी उसमें आधी रात का समय था यानी 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और मुझे नोट, जो पैसे थे, मैं उनको फील कर पा रहा था। क्यों कर पा रहा था? क्योंकि वो बारिश के कारण मेरे कपड़े गीले हो गए थे और वो नोट भी डैम्प यानी गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, मैंने सोचा ये पैसे तो अनिल के हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, जब मैं, हो सकता है कि सुबह यदि मैं वहाँ रहता तो मुझको वो 2-3 रुपये सिनेमा देखने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मैं पूरे रुपए ही ले आया। आई कुंट कुक हिज मील, मैंने उसका खाना भी नहीं बनाया। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, ना तो अब मैं बाजार जा पाऊंगा और ना ही जो मैं पढ़ाई सीख रहा था, जो मैं वाक्य बनाना सीख रहा था, अब वो सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये सारी बातें तो मैं चोरी की एक्साइटमेंट में कि मुझे चोरी करना है, उस उत्तेजना में मैं सब भूल गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं ये भी भूल गया कि जब मैं पूरा पढ़ना सीख लूँगा तो मुझको कुछ 100 रुपयों से कुछ ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, ये तो चोरी का एक सिंपल मामला ऐसा ही था जो मैंने किया और मैं उसमें कभी उसी तरह से सिंपली मैं पकड़ा भी जाता। बट टू बी अ रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। अब देखो हरी सिंह, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है कि चोरी करना तो बहुत ही सिंपल बात है और पकड़ा जाना भी, क्योंकि चोरी वो करता है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर इंसान बनना और उससे बड़ी बात एक रिस्पेक्टेड, इज्जतदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना कुछ और बात है, यानी चोरी करने से कुछ अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल,
मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। ये बात मैं अपने आप से, देखो वो अपने आप से सोच रहा है, अपने आप से कह रहा है कि यदि मैं लिखना और पढ़ना सीखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। लिखने पढ़ने से क्या होगा, वो एक बड़ा आदमी बनेगा, एक चतुर इंसान बनेगा और एक इज्जतदार इंसान बनेगा। ऐसा हरी सिंह ने अपने आप से सोचा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब तो मैं अनिल के घर वापस गया और मैं बहुत ही नर्वस था, मैं बहुत ही घबरा रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्यों? क्योंकि चोरी करना, स्टील यानी चुराना, चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को वो पता भी ना चले, अनडिटेक्टेड यानी पता ना चलना, बिना पता चले लौटाना बड़ा कठिन है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपके से दरवाजा खोला। क्वाइटली यानी कामली, शांतिपूर्वक। देन स्टूड इन द डोरवे एंड क्लाउडेड मूनलाइट। इसके बाद मैं दरवाजे में घुसा, क्योंकि चांदनी रात थी लेकिन पानी बरसने का मतलब है कि बादल भी थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल तो अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। और मैं रेंग कर, जो बेड था अनिल जिस पर पलंग पर सोया हुआ था, उसके हेड यानी सिरहाने की ओर पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथ में नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और मेरे हाथ पर, क्योंकि मैं गद्दे के नीचे नोट रख रहा था और अनिल सो रहा था, तो मैं महसूस कर रहा था उसकी सांस को। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट। 1 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल स्टिल यानी बिल्कुल खामोश हो गया, शांत हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। इसके बाद में मैंने वो गद्दे का किनारा मेरे हाथों ने पा लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने उसके नीचे, गद्दे के नीचे वो नोट जहाँ पर थे वहाँ स्लिप यानी उनको खिसका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और मैं जाकर सो गया। अगले दिन मैं थोड़ा लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल तो आज चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपने हाथों को मेरी ओर फैलाकर कहा। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। और उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। किसकी उंगलियों के बीच में? अनिल की उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंक। अब तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, एकदम बैठा जा रहा है। नर्वस हो गया मैं। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि पक्का अनिल ने मुझे चोरी करते पकड़ लिया है, देख लिया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। अनिल ने कहा कि कल मुझे कुछ पैसा मिला। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और अभी तक तो मैं तुमको कुछ नहीं देता था, लेकिन अब तुमको मैं रेगुलरली, नियमित रूप से जो तुम मेरे घर में काम करते हो उसका पैसा दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज। अब तो मेरे में हिम्मत आ गई, साहस आ गया। स्पिरिट्स यानी जो मेरी फीलिंग्स थी वो रोज यानी उनमें थोड़ी हिम्मत आ गई, क्योंकि इसके पहले तो मैं नर्वस हो रहा था। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैंने वो नोट पकड़ लिया, लेकिन मुझे पता था कि वो नोट गीला था, यानी वो वही नोट था जो कि मैं रात को चोरी करके भागा, फिर लौट कर आया। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। और अनिल ने कहा कि चलो आज से अब हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। जो पढ़ा रहा था ना उसमें हम वाक्य बनाएंगे। ही न्यू। अनिल को पता चल गया था कि मैंने रात को चोरी की। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। लेकिन अनिल ने ना तो कुछ कहा और ना ही उसकी आंखों से उसने ऐसा व्यक्त किया कि उसने मुझे चोरी करते पकड़ लिया था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और मैं भी अनिल की ओर अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। लेकिन इस बार मैं किसी चालाकी से नहीं मुस्कुराया। अनिल को फंसाने के चक्कर में मैंने स्माइल नहीं दी, लेकिन ये स्माइल अपने ही आप आ गई, विदाउट एनी एफर्ट,
बिना किसी प्रयास के साथ। तो इस तरह से अनिल की सिंप्लिसिटी ने, अनिल की जेनरोसिटी ने, अनिल की काइंडनेस ने एक प्रोफेशनल चोर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। और अब हम पढ़ते हैं रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चंस के आंसर्स। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? यानी जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? ऐसा हरी सिंह का अनुमान था, गैस था कि अनिल को जब उसके रुपयों की चोरी पता चलेगी तो वो क्या सोचेगा। तो अकॉर्डिंग टू हरी, अनिल वुड बी सैड। हरी का मानना था कि अनिल बहुत दुखी हो जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी चले गए, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द ट्रस्ट ही हैड इन हरी, कि उसका भरोसा टूट गया। जो उसने हरी पर ट्रस्ट किया था वो भरोसा अब टूट गया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? हरी कहता है कि अलग अलग तरह के लोग जब उनको कोई ठग लेता है, उनके रुपयों की चोरी हो जाती है, तो उनके रिएक्शन भी अलग अलग होते हैं। कैसे? जो ग्रीडी मैन होता है, लालची होता है, दैट शोज फियर, वो डरता है। रिच मैन होता है वो एंगर यानी गुस्सा होता है, और पुअर मैन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? क्या अनिल को पता चल गया था कि उसके रुपयों की चोरी हो गई है? यस, अनिल रियलाइज्ड। हाँ, अनिल को उस रात जब हरी सिंह पैसे निकाल रहा था उसको समझ में आ गया था, बिकॉज ही गेव अ 50 रुपी नोट टू द हरी विच वॉज स्टिल डैम्प, क्योंकि अगले दिन उसने जब 50 रुपए का नोट दिया था तो वो गीला था। और गीला कैसे हो गया था? रात को बारिश में। लेकिन अनिल ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो नोट कैसे गीला हुआ। इसका मतलब है कि अनिल को ये पता चल गया था कि हरी सिंह ने चोरी की है।